हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय महिला आरक्षण बिल पर जो भ्रामक प्रचार बीजेपी कर रही है उसकी सच्चाई को अवगत कराने के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें हमारी बड़ी बहन मानगो से मेयर सुधा गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अवधेश जी हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नालिनी जी हैं, हमारे प्रेस के प्रवक्ता चेयरमैन राजीव जी हैं, हमारी बड़ी बहन उपाध्यक्ष मंजीत आनंद जी है, महामंत्री हमारी पार्टी की नेत्री अपर्णा गुहा जी है, रश्मि जी हैं और हमारे बड़े भाई मनोज जी हैं। तमाम हमारे कांग्रेस के लीडरगण, आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आज के इस प्रेस वार्ता में। अब मैं अपनी बड़ी बहन सुधा जी से अनुरोध करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित करें। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज आप लोग को बुलाने का कारण यह है कि आज जो सदन में महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित की जा रही थी और साथ ही साथ उसमें परिसीमन को भी जोड़ दिया गया था, वो बिल पास नहीं हुआ। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण के नाम पर कहीं ना कहीं एनडीए सरकार महिलाओं माने लोगों को भ्रमित कर रही थी, जिसका हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ने इसका विरोध किया और इस बिल को कहीं से भी पास नहीं होने दिया। अगर उनकी मंशा सही रहती तो ये बिल ज़रूर पास होता। वो कहीं ना कहीं ये बिल अपने निजी स्वार्थ के कारण लेकर के आ रहे थे और हमारी सरकार ने ये प्रस्ताव रखा था कि वर्तमान में जितनी सीटें हैं उसी पर महिला आरक्षित सीट की जाए और साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण को भी लाया जाए, लेकिन कहीं वो लोग ने इस चीज़ से इनकार किया और वो 2011 के ही जो जनगणना थी उसी के आधार पर वो लोग आज सीटें को बढ़ाकर परिसीमन को भी महिला आरक्षण से जोड़ दिया और ये कहीं से भी औचित्य नहीं था, जिसके कारण ये बिल पास नहीं हुआ और लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम महिला विरोधी है। ये बिल्कुल गलत है, हम महिला विरोधी नहीं है। वो आज अगर ये महिला आरक्षण ला करके आते हैं तो हमारी जो एनडीए की सरकार है वो पूरी तरह से उसका समर्थन करेगी, लेकिन परिसीमन के खिलाफ है, क्योंकि परिसीमन से कहीं ना कहीं राजस्व में भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। इतनी सीटें की कहीं से भी आवश्यकता नहीं है, 850 सीटें की। और जनगणना पहले जो 2011 की ही जनगणना पे लोग चल रहे हैं, पहले वर्तमान में इन लोग जनगणना कराए, उसके बाद फिर इस पर देखा जाएगा। वर्तमान में हमारी यही मांग है कि जितनी वर्तमान में भी सीट है उसी पे ओबीसी आरक्षण और साथ साथ महिला आरक्षण किया जाए। मोदी सरकार पूरी तरीके से हमारे देश की जनता को गुमराह करते आए। शुरू से नौजवानों को गुमराह किया, किसानों को गुमराह किया, अब आधी आबादी महिलाओं को भी गुमराह कर रही। जो बिल 2023 में पास हो चुका है, आप उसको लागू ना करके परिसीमन और कास्ट सेंसस को जोड़ करके आप पिछले दरवाजे से आप महिला बिल पास कराना चाहते हैं, गलत तरीके से काम कराना चाहते हैं, आप महिलाओं को गुमराह करना चाहते हैं। केवल बंगाल चुनाव को देखते हुए, बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र उन्होंने रचा। जो बिल 2023 में पास हो चुका है, जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, कांग्रेस पार्टी की ये साफ मंशा है उसको आप लागू कीजिए, हम उसको समर्थन देने को तैयार हैं। और हमारी सरकार ने ही जो पहल की थी, आज हमारी ही कांग्रेस की सरकार में हमारी इंदिरा गांधी भी महिला प्रधानमंत्री बनी, सरोजिनी नायडू भी बनी, और हमारे अगर भाजपा में अगर एनडीए में इतनी है तो क्यों ना वो क्या इतनी कोई महिला सशक्त नहीं है कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सके? वो एक महिला चेहरा दिखा दे कि जिनको वो कि आने वाले समय में 2029 में वो एक महिला चेहरा लेकर के आए प्रधानमंत्री के रूप में। आज हमारे राज्य सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे नगर चुनाव में उन्होंने 33% आरक्षित किया और उसी का नतीजा है कि मैं आज आप लोग के सामने एक मेयर के रूप में खड़ी हूँ। लेकिन भारत सरकार की कहीं से भी मंशा नहीं है कि वो 33% आरक्षण करे। अगर उनकी ये मंशा साफ होती तो उसमें परिसीमन साथ में नहीं जोड़ते। न जनगणना को उन्होंने 2011 को ही जनगणना को उस पर जोड़ दिया, बिल्कुल वो खिलाफ था। जिला दहन भी करने वाले हैं। हाँ, महिला जिला दहन का भी कार्यक्रम है।
महिला कांग्रेस का जी जी किनका पुतला था? तो ये भैया क्लियर है हमारा कि महिला बिल कांग्रेस पार्टी की ही सोच थी और हम उसको किसी भी कीमत में लागू कराना चाहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार केवल आधी आबादी को ठगने का काम कर रही है। जिस तरीके से 3 काले कानून लाके किसानों को ठगने का काम किया, उसी तरीके से उन्होंने आधा अधूरा बिल जो 2029 में लागू करने की उनकी मंशा है उसको 2023 में उन्होंने पास कर दिया है, मगर उसको नहीं लागू करके वो कास्ट सेंसस और परिसीमन को जोड़ दे रही है। इसमें हम चाहते हैं कि कल का कल ही आप 2023 के बिल को आप लागू किया जाए, कांग्रेस उसको समर्थन करेगी। अगर उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी है, हर मुद्दे पे फेल है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गैस की किल्लत है। जो स्टीफन फाइल्स जो आई थी उसमें मोदी जी का भी नाम है। उसके बाद आप देखेंगे जो कास्ट सेंसस और जो आपका यूजीसी का जो मुद्दा था वो इनके खिलाफ था। तो उन सब चीज़ों को दबाने के लिए इस तरह का ये मुद्दे सामने लेकर के आते हैं ताकि अपनी गलतियों को छुपाया जा सके, दबाया जा सके। अभी आपको और एक बात बता दें, हम लोगों को पूरी आशंका है जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म होगा ये लोग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे। सर ऐसे मिल नहीं रहा, बहुत सारे पेट्रोल पंप। वही बता रहे ना, आज सिर्फ इलेक्शन के उनका एक ही मकसद है मोदी सरकार का, देश चलाना मकसद नहीं है। उनका मकसद है चुनाव जीतना, सरकारें बनाना। कांग्रेस पार्टी का मुद्दा कभी भी सरकार बनाना नहीं था, देश को चलाना था, देश को आगे ले जाना कांग्रेस पार्टी का यह मुद्दा था। आज जिस तरीके से देश के संसाधनों को मोदी सरकार पूंजीपतियों के हाथों में बेच रही है, इसकी आपत्ति राहुल गांधी जी की है। अगर राहुल गांधी जी आज अगर पूंजीपतियों के पक्ष में बैठ जाए तो आज हमारी सरकार बन सकती है, इसका हम दावा कर सकते हैं। लेकिन हम गरीब आवाम के हितों के लिए लड़ते हैं और इसलिए जब भी इस देश में अंदर में कभी भी भारतीय जनता पार्टी कोई इस तरह का षड्यंत्र करती है तो हम सड़कों पर उतर कर इसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं, आंदोलन करते हैं। समर्थन करेंगे। मान लीजिए महिला बिल अलग से होती है और परिसीमन अलग से होती है, तो आप हम परिसीमन हम तो महिला आने वाले समय में परिसीमन होना तय है, ऐसा हम सोचते हैं। देखिए, दोनों बिल अगर अलग अलग आता तो महिला आरक्षण बिल अभी पास हो जाता, लेकिन इन लोग ने चालाकी की, इन लोग ने दोनों बिल को एक साथ जोड़ दिया। इस वजह से बिल सदन में पास नहीं हुआ। अगर ये बिल अलग अलग होता तो हम लोग महिला के खिलाफ नहीं हैं। अभी हमने बताया कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री, हमारी माननीय इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया, सरोजिनी नायडू को प्रधानमंत्री बनाया। हमारे राज्य में हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 33% सीट को आरक्षित करते हुए नगर चुनाव कराया। उसी का नतीजा है कि मैं आज आप लोग के सामने एक मेयर के रूप में खड़ी हूँ। तो हम लोग महिला अगली रणनीति हमारी यही है कि भाई आप जितनी वर्तमान में जो सीट है उसी पे आप महिला आरक्षित कीजिए और जनगणना करवाइए और उसमें ओबीसी आरक्षण भी होना चाहिए, महिला ओबीसी आरक्षण भी सीट होना चाहिए। 25 को जैसे आपका सवाल था ना कि आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी, तो आपको बता दें कि हम जनता के बीच जाएंगे और कल से हमारा हर क्षेत्र में नुक्कड़ सभा हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो ड्रामेबाजी है इसको हम सड़क तक सदन से लेकर सड़क तक, सदन में हमारे आदरणीय नेता राहुल जी लड़ रहे हैं, प्रियंका जी लड़ रही हैं और सड़कों पर हम जिला अध्यक्षगण, जितने भी प्रदेश के जिला अध्यक्षगण हैं हर क्षेत्र के, वो सड़कों पर जा कर के पूरी कांग्रेस पार्टी नुक्कड़ सभा के द्वारा हम पूरी पूर्वी सिंहभूम में इसका हम लोग जो है पटाक्षेप करेंगे और सच का लोगों के बीच में ले जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। 25 को कांग्रेस के खिलाफ उन्हें सड़क पर उतर। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मैंने क्या कहा जी। कल से कल साक्षी गोलचक्कर से हमारी नुक्कड़ सभा शुरू हो रही है। शहर के विभिन्न मुख्य चौक चौराहों पर इस तरह का कार्यक्रम हमारा महिला कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का, जिला कांग्रेस का संयुक्त रूप से हमारा चलेगा और इन लोगों ने जो झूठा भ्रम फैलाया है इस देश के अंदर में उसका पर्दाफाश हम करने जा रहे हैं। सर, कांग्रेस के अलावा हम लोगों के पास गठबंधन भी है जिसको इंडिया गठबंधन हम कहते हैं, उन लोगों का आप लोगों को कितना समर्थन मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कहें? अगर प्रदेश आपने अगर समर्थन नहीं मिलता तो ये बिल गिरता नहीं। फुल मेजोरिटी की सरकार चल रही है। अब देखें, हर एक बिल उन्होंने पास करा, ये बिल क्यों गिरा?
क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहा है। क्योंकि आप कास्ट सेंसस जो कर रहे हैं, आप परिसीमन जो कर रहे हैं, वो जनसंख्या के आधार पर कर रहे हैं। उस पर जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा वहाँ तो सीटें बढ़ेंगी, लेकिन जिस राज्यों की संख्याएँ कम है, खासकर साउथ में, उसकी सीटें घट रही हैं। तो ये आपका संतुलन नहीं आप बना पा रहे हैं। आपने जो सवाल उठाया था ना कि कास्ट सेंसस जो करा रहे हैं, जो परिसीमन करा रहे हैं, उस पर हमारा क्या स्टैंड? हमारा यही स्टैंड है कि आपका जो बिल है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। अब उसको अलग से आप चर्चा करें। आप सबको जोड़ देंगे तो 2029-30 में ये महिला बिल भी पास होगा, तब तक आप महिला बिल को लटका के रखेंगे। हम चाहते हैं कल का कल उसको आप लागू करें और हम समर्थन करेंगे।